आदाब नमस्कार, मैं शोएब कुमार खान और आप देख रहे हैं BS टीम यूपी की शानदार पेशकश गाँवनामा के तहत हम ऐसे लोगों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिनके संघर्ष से समाज में कुछ बदलाव हुआ है, जिनके संघर्ष से समाज को कुछ फायदा पहुंचा है। ऐसे ही कहानी से जुड़ने के लिए आज हम किसान यूनियन भानु के दो नेताओं से मिलने के लिए आए हैं। साथियों, जिन लोगों से मिलने के लिए आया हूं, किसान यूनियन भानु के दो नेता हमारे साथ हैं। ब्लॉक अध्यक्ष आलम बाबा पचपड़वी के नाम से मशहूर हैं सोशल मीडिया पर, और दूसरे हैं सद्दाम कुरैशी, ये ब्लॉक सचिव हैं। सद्दाम कुरैशी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक युवा हैं और युवा जब थोड़ा समझदार होता है तो उसे लगता है कि अपनी जो ज़िंदगी है उसे बेहतर बनाया जाए। आपको क्यों लगा कि समाज को हमें बेहतर बनाना चाहिए? यहाँ बहुत पिछड़ा वर्ग है, समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज का सपोर्टिव आपको कैसा मिल रहा है? समाज आपके साथ कैसा खड़ा है? ठीक ठाक है, बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आप आलम बाबा, हमें जानना चाहता हूँ कि आप पहली बार जब यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे उतरे, काम करने की कोशिश करने लगे, प्रयत्न करने लगे, तो आपको क्या असुविधा हुई, क्या दिक्कतें हुई, किस तरीके से वर्चस्व जिनका है इस समाज में, उन लोगों ने कैसे आपको रोका, उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, समाज हमारा और क्षेत्र हमारा यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो नेता है हमारे, जिनको हमने आगे बढ़ाया, अपने वोटों के जरिए मजबूत किया, वो ये नहीं चाहते कि ये जो युवा पीढ़ी आ रही है वो हमसे सवाल पूछे, और हमने एक माध्यम भारतीय किसान यूनियन भानु को बनाया कि इसके बैनर तले हम संघर्ष करें अपने लिए और समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। और जब इस संघर्ष में जब हम उतरे तो अपने ही नेताओं द्वारा हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया, अपने ही लोगों द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। हम लोगों को मजबूर किया जाने लगा कि हम लोग ये भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, जो नेताओं की पोल खोल रहे हैं, इससे हम लोग पीछे हट जाएं। लेकिन आप ये बताएं कि समाज का आपके प्रति क्या भावना रहा? समाज आपके साथ एकत्र होकर खड़ा हुआ या समाज ने आपका साथ छोड़ दिया जब आप पे परेशानी का वक्त आया? समाज एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ डर का माहौल लोगों में बना कर रखा गया है बहुत सालों से, तो उस डर से लोग निकल नहीं पाते हैं। सपोर्ट समर्थन तो वो अंदरूनी तरीके से करते हैं, लेकिन खुलकर जो है कुछ ऐसी समस्याएं लोगों के साथ जुड़ी होती हैं कि वो खुलकर आपका समर्थन या आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, आपके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं जी। लेकिन ये है कि अंदरूनी तौर से वो आपको पूरा समर्थन करते हैं, आपके कामों की सराहना करते हैं, लेकिन ये है आपके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। समस्याएं होती हैं, कुछ नेताओं का दबाव होता है, नेताओं के जो दलाल गांव-गांव में बैठे हैं, मोहल्लों में, उनका दबाव होता है, पुलिस के जरिए और तमाम तंत्रों के जरिए उन्हें परेशान किया जाता है। तो इस तरह लोग जो है इस वजह से हम लोगों के साथ नहीं, और भी कई सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा ये दुविधा रही है या ये हमेशा ये हमारे समाज का एक दोहरा रवैया रहा है कि समाज हमारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मुखर रूप से खड़ा नहीं हो पाता। इसकी वजह ये होती है कि वो ये चीज़ मानता है कि फला आदमी गलत कर रहा है, लेकिन फिर उसी फला आदमी के कहने पे वो अच्छे लोगों पर, यानी जो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हीं पर वो दबाव बनाते हैं, उन्हीं को डराते हैं और धमकाते हैं। लेकिन जो करप्ट हैं उन पर ना तो कोई बोलना चाह रहा है। जो लोग समझाते हैं, जो लोग बताते हैं, वो ये भी नहीं करना चाह रहे हैं कि उन्हें ये कहा जाए कि आप करप्शन कम कर दीजिए। ये लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा समाज आपको अंदरूनी सपोर्ट देता है, मुझे तो लगता है वो अंदरूनी सपोर्ट भी आपको एक दिखावे के लिए दी जाती है, क्योंकि आप दोनों लोग मैदान में थे, सभासदी के चुनाव में थे और जनता ने आपको नकार दिया। जो वोट आपको मिले वो लोग वाकई में आपका समर्थन करते हैं, चाहे वो अंदरूनी बेस पर ही क्यों ना करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो बहुत कम वोटों से हारे हैं, आप क्या कहेंगे? सद्दाम कुरैशी, आप एक युवा हैं, आपको कैसे रोका गया चुनावी मैदान में आगे बढ़ने से? देखिए, इसमें हमारी किस्मत के दोष है, जनता की दोष कुछ नहीं है। जितने भी लड़े, सबका हक है, अधिकार है लड़ना चुनाव, हमारा भी अधिकार था। नहीं, लेकिन सबका लड़ना वो अलग दिशा हो गया। आप समाज के प्रति लड़े हैं, आप समाज के समस्याओं के प्रति लड़े हैं, लेकिन वही समाज आपके साथ नहीं खड़ा हो पाया। हालांकि पोलिंग बूथ के अंदर कोई नेता नहीं खड़ा होता कि आप किसको वोट कर रहे हैं। देखिए, हमें 247 वोट मिला है जी, कम वोट नहीं है। हम लोग निस्वार्थ चुनाव लड़े कि
जानते हो चुनाव में पैसे की जरूरत है, लोग पानी की तरीके से पैसे बहाते हैं। हमने किसी को 1 रुपया देके वो नहीं खरीदा, हमने सिर्फ मोहब्बत से अपनी काम के बल पे तोड़ लिया। आपको कहाँ लगा कि आप चुनाव कहाँ से आपके हाथ से निकल गया? देखिए, चुनाव जो छोटा चुनाव जो होता है, जितना चुनाव छोटा होता है उतना ही आपके लिए मुश्किल होता है। कठिनाइयाँ होती, परेशानियाँ होती। बड़े चुनाव में जो है उतनी मुश्किलें नहीं होती हैं, लेकिन छोटे चुनाव में आपके छोटे छोटे बात आपका जो है मोहल्ले में है, कहीं किसी के साथ आपका कुछ अनबन हो गया, या तो ये सारी चीज़ें जो है, कहते हैं कहावत है कि चुनाव में गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाता है जी, तो इसी तरह होता है। और ये चुनाव है, इसमें हार जीत तो होती रहती है। जनता जनार्दन जिसको बेहतर समझती है उसे अपने लिए चुनती है। हम लोगों ने संघर्ष किया, इसका मलाल नहीं है कि हार गए, आगे भी संघर्ष करेंगे किसानों के लिए, जवानों के लिए, और अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष के दौरान आप लोगों पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे को लेकर आप क्या कहेंगे? वो क्यों दर्ज कराया गया? क्या वजह थी कि सद्दाम कुरैशी और आलम बाबा संघर्ष ना करें, बंद कर दें? डराना था, धमकाना था, या फिर आपको पस्त करना था, या बदले की कोई भावना थी? इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब वो जो एक समय के साथ कोई घटना हो जाती है, तो उस घटना का समय ऐसा था कि हम लोग पानी के लिए, हमारे यहाँ पानी साफ नहीं आता था, आज भी नहीं आ रहा है अभी। महोदय से इस बीच तो इसको लेके हमने मतलब अपनी बात को रखा। चेयरमैन महोदय ने आश्वासन दिया कि ये काम आपकी ये जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे। होना यही था कि हम लोग जनता हैं जी, हम लोग किसी बैनर के तले संघर्ष कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं। उनका काम यह है कि हमारी समस्याओं को सुने, देर से देर उसका समस्या का समाधान होगा। लेकिन हम लोगों का नसीब खराब कहिए या उनका कहिए कि वो समस्याएं सुनने के बजाय पूर्व चेयरमैन जो थे हमारे जी, वो हम लोगों से झगड़ने पर उतर आए, हम लोगों के साथ मारपीट करे, और उसके बाद 151 में हम लोग एक दिन जेल काट कर आए। उसके बाद हम लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत नगर पंचायत में एक कर्मचारी है, हरिजन है, तो उसको आगे करके, हालांकि उससे हम लोगों की कोई बातचीत तक नहीं हुई, लेकिन उसको आगे करके हम लोगों को 60 लोगों के ऊपर भारतीय किसान यूनियन भानु के SC/ST का मुकदमा, 60-11 नामजद, 60 अज्ञात जी। आपका संगठन 60 है यहाँ पचपड़वा में? नहीं, हमारा संगठन जो है पचपड़वा ब्लॉक में, अगर सदस्यों के तौर पर देखा जाए तो हमारे पास 1 लाख सदस्य हैं, लेकिन वही है कि यहाँ संघर्ष करने वाले की बात बताइए। संघर्ष करने वाले कम हैं, संघर्ष करने वाले कम हैं, लेकिन जो संघर्ष करने वाली टीम है हमारी ब्लॉक में है, 400-500 लोग हैं जी। आपका संगठन कल मौजूदा चेयरमैन रवि वर्मा से मिला जी, आपने क्या वहाँ बात की? मुद्दों पे बात हुई या तो एक वैचारिक मुलाकात थी कि भाई पहली मुलाकात है, बढ़िया से कर लिया जाता है, या समस्या लेकर भी जनता के गए? क्या था वह मुद्दा? ये हम लोग वहाँ पर पहले हमारे जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं श्री रवि वर्मा जी, तो हम लोगों का जो 3-4 साल 5 साल का संघर्ष का एक रिकॉर्ड है। हम लोगों ने साथ में भी उनके साथ मिलकर या वो हमारे साथ मिलकर इलाके के लिए, नगर के लिए हम लोगों ने साथ में कई बार काम किया है जी। तो एक खुशी होती है कि हमारे बीच का कोई आदमी एक जनता का प्रतिनिधि बना है, तो उस हिसाब से हम लोग मुलाकात करने के लिए गए थे। लेकिन मुलाकात के दौरान कुछ जो हमारे विषय हैं, गंभीर विषय, जो जनता की जरूरत है, जैसे पानी की जरूरत है, गंदा पानी आ रहा है, उस पर बात हुई, नई पाइपलाइन डालने की, और ये हाउस टैक्स से जो पीड़ित है जनता जी, उसके विषय में बात हुई है। तो चेयरमैन साहब ने जो है वो आश्वासन दिया है कि बेहतर हल निकाला जाएगा, और ये पाइपलाइन का जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और एक आध मुद्दे थे, उन पर भी बात हुई है, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया किसानों को कि किसानों के लिए हम समर्पित हैं, आप जहां भी कहेंगे हमको वहां पर खड़ा पाएंगे। कि कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है, क्योंकि मेरा फ़ोन तो खैर पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है, तो मैंने दूसरे के सोशल मीडिया के माध्यम से उन सारी चीज़ों को देखा, एनालिसिस किया, समझने की कोशिश की। उसमें कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना समस्या रखा। वो समस्या हालांकि डायरेक्ट वो चेयरमैन से क्यों नहीं रखते, वो ये क्यों समझते कि मुझे किसान यूनियन भानु से ही रखना है, आलम बाबा से ही पूछना है, आलम बाबा ही सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। क्या आप कोई
जिन उन तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग कोई जुनून नहीं है। अब ये लोगों का प्यार कह लीजिए या लोगों का भरोसा कह लीजिए कि लोग एक भारतीय किसान यूनियन भानु ने जो पिछले कई सालों में संघर्ष किया है क्षेत्र के लिए, नगर के लिए, तो एक लोगों का भरोसा है, बन गया है भरोसा कि हम यहाँ तक अगर बात पहुँचा देंगे तो हमारी बात जो है शासन स्तर तक, चेयरमैन हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, वहाँ तक हमारी बातें पहुँच जाएंगी। लेकिन वो लोग रवि वर्मा से आपकी मुलाकात को गलत कह रहे हैं। हम लोग जो लोग चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन मंजूर आलम की मुलाकात जब श्री मिथिलेशनाथ योगी से हुई, उसको सही ठहरा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे बेचारी की एक मुलाकात है। एक राजनीति में आदमी किसी से भी मिल सकता है, तो फिर किसान यूनियन भानु किसी नेता से क्यों नहीं मिल सकता? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी और चेयरमैन साहब से कई मतलब धरना प्रदर्शन, जैसे ट्रेन का हुआ, कई ऐसी जगह के हमारे उनसे काम मतलब हाँ होता रहता था काम के सिलसिले में, या कहीं संगठन में कहीं भी जाना है आना है तो भी चलते थे। मतलब एक अल्फाज में कह लीजिए कि मौजूदा चेयरमैन रवि वर्मा आपके संघर्षों के साथी हैं। वो कई जगह जैसे बिजली विभाग में हुआ या फिर ट्रेन के हुआ, वो हर ठाई आते थे, संगठन का साथ देते थे। और अभी नया नवनिर्वाचित चेयरमैन हुए, हम लोग गए नहीं, कोई संगठन का एक कार्यकर्ता नहीं गया, तो चलिए हम लोग शिष्टाचार भेंट कर लेते हैं। हाँ, शिष्टाचार। और कई उस शिष्टाचार के भेंट में उसमें हम लोग भी क्या नाम है, नगर की कई समस्याओं तो उससे हमने अवगत करा कि चेयरमैन महोदय ऐसी बात है, उन्हें आश्वासन दिया कि आप धैर्य रखिए। अभी तो हमें 3 महीना हुआ है चेयरमैन बने, आप धैर्य रखिए, आपका सब काम होगा धीरे धीरे। तो आप लोगों ने पानी पे संघर्ष किया, तकरीबन शायद मुझे लग रहा है वो संघर्ष 1.5 से 2 साल 2.5 साल रहा, और आज वो सेंसन, बजट भी सेंसन हुआ है। बजट सेंसन होने के बाद भी वक्त लग रहा है, समय लगेगा। कल इसी चर्चा हुआ, चेयरमैन महोदय ने खुद कहा कि 1 से 1.5 साल लगेगा, और अगर नहीं होता तो हम लोग भी रोड पे संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने वालों में के लोग हैं हम। नहीं, एक पत्रकार की हैसियत से मैं पिछली बार भी ये कहता था, आप लोगों को भी मैंने कई बार टैग करके कहा कि कोई चिन्ह तो है नहीं चेयरमैन, समय लगेगा थोड़ा चेंज करने में, बदलाव करने में। अभी भी जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी चिन्ह नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। तो समय जनता को क्या लगता है, देना चाहिए था, या अभी जनता आज ही से अटैक करना शुरू कर दे? जनता को खुद सोचना चाहिए कि अभी 3 मंथ हुआ है और इतना जल्दी तो कोई काम हो नहीं सकता है। आपने 10 साल दिया, उनसे सवाल नहीं पूछा? हाँ, यही चीज है। नहीं, चलिए सवाल पूछिए, सवाल पूछना भी जायज है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आज आपके कमेंट बॉक्स में लीगल तरीके से सवाल पूछिए आप। जो लोग आपके कमेंट बॉक्स में आज सवाल पूछ रहे हैं, उन लोगों ने 10 साल जिनको दिया उनसे सवाल नहीं पूछा। वो नहीं का आदमी लोग 3 महीने में आप सवाल पूछ रहे हैं। 10 साल वाले की आदमी है। नहीं, वो तो भी यही होगा कि हम लोग भी किसी और के आदमी पर कह दिए जाएंगे, उसमें मसला ये नहीं है। समाज का एक संरचना ऐसा किया गया है समाज का। किसान यूनियन भानु अब संघर्ष करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि वो कहता है पुराने चेयरमैन से आप लोगों की दुश्मनी थी, इसलिए आप लोग संघर्ष कर रहे थे, और इन चेयरमैन के खिलाफ आप संघर्ष नहीं करेंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जो ऐसा सोच रहे हैं वो मेरे हिसाब से छोटा सोच रखते हैं। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही आपस के उठने बैठने वाले हैं, तो ऐसा नहीं। उनकी शिकायत भी जायज़ है अगर वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जो पूर्व चेयरमैन थे उनको हमने 10 वर्ष का समय दिया था जी। 10 वर्ष में हम जब उनके 7 साल बीत गए और हमने अपनी समस्याओं को लगातार उनके पास पहुंचाया, जब उन्होंने उस समस्या का समाधान नहीं किया इतने दिनों में, तब हम लोगों ने मजबूरन विवश होकर ये अपना आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। वो भी हमारे बीच के ही थे, वो भी हमारे बीच में उठते बैठते थे। हम लोगों ने ही उनको अपने वोटों से, मेहनतों से हम उनको चेयरमैन बनाया। उनमें हम अपना आगे का फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन पैसा, पावर, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अच्छों को उनकी जो एक पर्सनालिटी होती है वो उजागर हो जाती है। डेवलप करने के बजाय डैमेज कर देते हैं अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने नगर को उन्होंने डैमेज कर दिया। इसकी वजह से मजबूरन हमको आगे आना पड़ा और हमने उनके खिलाफ संघर्ष किया। मौजूदा जो चेयरमैन है, अभी हमने उनसे एक शिष्टाचार भेंट किया है, अपनी समस्याओं से, नगर की समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। यदि वो इसमें विफल रहेंगे तो हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन, जो पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए विख्यात है, किसानों की समस्याओं के लड़ने के लिए विख्यात है, हम लोग बिल्कुल रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। किसानों की समस्याओं में एक समस्या ये भी है, आवारा पशु जी। इस समस्या पर समाधान अभी किसानों को नहीं मिल पाया है।
और जो किसानों की जिंदगियां हैं वो फसल लगाने के बाद पूरी रात खेतों के इर्द गिर्द मर्राते रहते हैं, मतलब उन्हें रात को नींद भी नहीं मिल पाती है। तो इस समस्या के लिए किसान यूनियन भानु अपने प्लेटफॉर्म के नीचे किस तरीके का संघर्ष करेगा। आपने लगातार संघर्ष किया है लेकिन उस संघर्ष का भी हल नहीं निकल पाया है। आज भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। देखिए, ये आवारा जो पशु घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, एक कहा जाए कि पूरे प्रदेश में इसका यही हाल है। तो ये प्रदेश स्तरीय समस्या है। इसमें जो मुख्य रूप से किसी का अगर काम है तो विपक्ष का जो है कि किसान हमारे और जो जनता परेशान हो रही है, राहगीर परेशान होते हैं, रोडों पर आप देखते होंगे कई बार दुर्घटना हो जाती है इसी से। तो हमारे विपक्ष का काम है कि ये विधानसभा चलने ना दे इन सारी समस्याओं पर, लेकिन वो बिल्कुल एकदम खामोश तमाशाई बने देखते हैं, कुछ उनको ये नहीं। लेकिन हमारा संगठन लगातार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भानु प्रताप सिंह जी लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर किसान आयोग के गठन की बात करते हैं। किसानों की जो समस्या है, खासकर ये जो आवारा पशु की समस्या है, उस पर वो बात करते हैं। लगातार संघर्ष किया जा रहा है। शासन है, शासन नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और शासन ये भरोसा दिलाता है कि समस्याओं का समाधान होगा। हमने गांव-गांव में ये गौशाला खोला है, गौशाला में तमाम भ्रष्टाचार है, इस वजह से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोगों को भरोसा है कि संघर्ष एक न एक दिन जरूर कामयाब होगा। जैसे आपने विपक्ष की बात की, तो विपक्ष मेरे हिसाब से विपक्ष का अंत हो चुका है। विपक्ष कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देती जन समस्याओं को लेकर, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि भाई अगर हम कोई भी संघर्ष कर रहे हैं तो उस संघर्ष का हमारे साथ अन्याय हो सकता है या हमें जेलों में ठूस दिया जाएगा। लेकिन जब वही विपक्ष अपने वोट के मैदान के लिए उतरती है तो पूरी तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आती है। तब उसके अंदर ये बहाना नहीं चलता, बहानेबाजी नहीं चलती है, लेकिन उस जनता के मुद्दों को लेकर परखर नहीं है। आम जनता जो है वही अपनी मुद्दों को लेकर आवाज भी उठाती है, संघर्ष भी वही करती है, लाठी भी वही खाती है और अंत में जेल भी वही जाती है, जैसे आपके साथ हुआ, आपके साथियों के साथ हुआ। तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ये प्रदेश लेवल की समस्या तो है आवारा पशु, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसके थोड़ा हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का जो किसान है, क्योंकि जो हमारा अक्सर करके जो बेल्ट है, तराई बेल्ट या जो खादरा का बेल्ट है, ये या तो बाढ़ से यहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं या तो फिर आवारा पशु फसलों को खत्म कर देते हैं। तो इस बेस पे एक संघर्ष किया जा सकता है, गौशालों का भ्रमण किया जा सकता है कि गाय गौशालों में है या नहीं। आप देख लीजिए लक्ष्मी नगर चौराहे पे देख लीजिए जो गौशाला बना है, गौशाले में तो गाय नहीं रहती, लेकिन लक्ष्मी नगर गौशाले के जस्ट सामने रोड पे गाय है। तो इसके लिए कोई संघर्ष करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, गांव-गांव से किसानों को निकलना पड़ेगा और सरकार अगर ये दावा कर रही है कि हमने गांव-गांव में गौशाला बनवाया है गायों के लिए, तो उस गौशाला का निरीक्षण करना होगा किसानों को। उसकी वीडियो और फोटो तस्वीर जो है उनको, आज सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग कोई मीडिया अगर हमारे पास माध्यम नहीं है तब भी हम सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें शासन तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद लोकतंत्र ने जो हमको एक आंदोलन का, धरने का जो ताकत दिया है, उसके जरिए हम अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। सद्दाम कुरैशी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक युवा हैं, आप इस नगर को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, अच्छा एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, हेल्थ के बारे में, यहाँ अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिले। हमारा नगर जो है सबसे बैकवर्ड में आते हैं, इसको डेवलपमेंट बनाया जाए। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, लेकिन ये दोनों विभाग खासकर हमारे जिले में करप्शन का एक बहुत बड़ा अड्डा है। कमीशन खोरी जिसे कहते हैं, कमीशन खोरी। नर्सरी के बच्चे की बुक 3200 रुपये में आती है, उसमें स्कूल को 50% कमीशन जाता है। दवाइयाँ महंगी आती हैं जिसमें डॉक्टर को 50% कमीशन जाता है। तो इस बिंदु पर किसान यूनियन भानु कभी लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये भी गरीब किसानों का ही समस्या है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते नहीं हैं, वहाँ ऑपरेशन की डिलीवरी की सुविधा है और वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, गवर्नमेंट उल्टा पैसा देती है। तो एक कोई ऐसा आप संगठन के माध्यम से, अपने संगठन के बैनर तले
कोई ऐसा जागरूकता अभियान चलाएंगे कि ताकि लोगों का अट्रैक्शन जो है वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ बढ़े? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है। और आपने बताया कि सरकारी हमारा जो CHC पचपड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, वहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा है, ये बहुत दिनों तक हमें खुद नहीं पता था जी। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके जो फेसबुक हैंडल है उस पर हमने इस चीज़ को देखा और जाना है कि यहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा है डिलीवरी के मामले में जी। उसके पहले हमें पता ही नहीं था। और चीज़ें जो ऐसी हैं, आप हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के बारे में जो बात कर रहे हैं जी, जो कमीशन खोरी वाला मामला है दवाइयों पर, या स्कूल की शिक्षा में जो कमीशन खोरी का मामला है, जिससे गरीब तर जो गरीब हो रहा है वो बेचारा अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसके कारण जो गांव-गांव में ये जो हमारे BOMS के डॉक्टर बैठ कर, ये जो गांव में बैठे हुए डॉक्टर हैं जिनको झोला छाप करें, लेकिन यही झोला छाप गरीबों का इलाज सही तरीके से बेचारे कर रहे हैं, उनको जिंदा रख रहे हैं जी। अगर ये झोला छाप डॉक्टर ना हो तो आधे गरीब बेचारे दवाई के बगैर वैसे ही मर जाएंगे। झोला छाप 100 रुपये में इलाज कर देता है, लेकिन वही जो डिग्री धारक डॉक्टर है वो 3200 से 3500 का पर्चा खड़ा कर देता है जी। जिस टेस्ट की जरूरत नहीं वो टेस्ट भी करवा देता है, जिस दवा की जरूरत नहीं वो दवा भी लिख देता है। तो इसमें एक संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि गरीब तबका इससे बहुत ही ज्यादा पीड़ित। नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसका 12 से 14 हजार रुपया वसूली कर लिया जाता है जी जी। जबकि गवर्नमेंट के यहाँ वो प्रावधान फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, आपको डिलीवरी के पहले दूसरे बच्चे के समय आपको पैसा भी देती है जी, आपको सहायता के रूप में कि जो जच्चा बच्चा है उनके स्वास्थ्य के लिए, खिलाई पिलाई के लिए पैसा भी दे रही है। लेकिन ये है कि जागरूकता की कमी है हमारे क्षेत्र के लोगों में, और किसी के साथ यदि घटना घटित होती है जी, तो उसका जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। आज तक हमारे पास ऐसा स्वास्थ्य का मामला लेकर कोई जानकारी नहीं आई, कोई एक शिकायत नहीं आई किसी की। बाकी आप 5 किलो राशन मिलता है, यदि उसमें कोटेदार कम दे रहा है तो उसकी जानकारी हम तक पहुंचाई जाती है। हम बिल्कुल हमारे स्तर तक, हमारे संगठन के स्तर तक की जितनी लड़ाई होती है हम बिल्कुल लड़ते हैं जी। तो अगर फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या हम तक पहुंचेगी, जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के जरिए, जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर हैं या सरकारी डॉक्टर जो हैं, तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल एकदम समझिए कि हरदम तैयार हैं। तो एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि जैसे आप एक जागरूक व्यक्ति हैं और आप ही को नहीं पता था कि आपके यहाँ ऑपरेशन की सुविधा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी, और गवर्नमेंट, नहीं लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने भी ये जागरूकता लोगों के बीच नहीं पहुंचानी चाहिए कि ताकि उसके अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, वो आराम करें? क्योंकि लोग जब ज़्यादा आएंगे, समस्याएं बढ़ेंगी तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, रात में उठना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सोची समझी तरीके से लोगों तक सूचना ही नहीं पहुंचने दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं स्वास्थ्य विभाग में, इसकी जानकारी ही लोगों तक न पहुंच पाए। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पचपड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ एक डॉक्टर ऐसे हैं कि उनका खुद का प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है जी, और अगर वो वही डिलीवरी गरीब आदमी का अगर वो वहाँ पर फ्री में हो जाएगा, प्लस उसको सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, तो इनके क्लिनिकों को कौन पूछेगा जी। तो एक ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जी लोगों को इन सब चीजों से दूर रखा जाता है, ये सारी चीजें छुपा कर रखी जाती है जी। ये सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, आप देखेंगे कि गांव-गांव में आशाएं और डॉक्टर्स की टीम लगातार भ्रमण करती है, उसके बाद भी ये मामला लोगों तक नहीं पहुंच पाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी जो महिला प्रसव करती है उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। तो ये चीजें जो हम लोगों को नहीं मालूम थी, अगर फ्यूचर में कभी ऐसी समस्या हमारे सामने आएगी, किसी के साथ ऐसी घटना घटी, तो हम बिल्कुल उसके लिए अपने संगठन के पूरे ताकत से लड़ेंगे। जैसे अभी आपने एक बात कही आशा, तो ये आशाओं का जो मुद्दा है, मैंने देखा है कि आशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाती है, तो ऐसा वो क्यों करती है? देखिए, इसमें जो है डॉक्टरों की जो एक टीम में पूरा जाल बनाकर रखा हुआ है। आप देखेंगे हमारे क्षेत्र में डॉक्टरों का एक जाल है, संगठन है। संगठन नहीं उसको कहा जाएगा, संगठन तो उसे कहा जाएगा, संगठन वो लोग बनाकर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं जी 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 जी। तो इसको एक जाल कहा जाएगा कि जिस जाल में आम जनता को एकदम से फंसा के रखे हुए हैं, और उसी जाल के एक हिस्सा वो आशाएं भी हैं जी। उनको मतलब पैसे का लालच देकर कि एक डिलीवरी के पीछे तुम्हें 3000 दिया जाएगा, 5000 दिया जाएगा, XYZ जितना भी, तो उस पैसे का लालच देकर
उनको लुभाया जाता है। तो उस पैसे के चक्कर में वो आशाएं जो भी होंगी कि वहाँ लेके जा रही है, तो उस पैसे की बिना बाकी और कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ थे 2 किसान यूनियन नेता, सद्दाम कुरैशी सचिव और आलम बाबा ब्लॉक अध्यक्ष। ये दोनों लोगों ने अपनी बात को मुखर और निहायत ही ईमानदारी के साथ रखा। समाज के प्रति इनका क्या संघर्ष है ये आप और हम सभी जानते हैं, और ये संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये लगातार आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनकी समस्याओं पर बात करते हैं, उनकी समस्याओं को हल कराने के पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इनकी हर एक कहानी, हर एक छोटी सी छोटी घटनाओं पर जो इनकी नज़र होगी, कोशिश करेंगे हम आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।